नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोले सप्तसागरं पंचपरमेष्टि भगवान की एक हजार सिद्धिनाथ भगवान की आचे भगवान देव सेन स्वामी आचे भगवान गुरु शुद्ध शर्मा जी महाराज की तीन करोड़ कोटि विनाशों की मनुष्यों, यह परम नागरिक ग्रंथ तत्वसार है। आचार्य भगवान जो है यहाँ पर निरंजन स्वरूप आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। हेमंत भैया, क्या होता है कि देखो, हम पहले कीमत करें अपनी। अगर तुम अपने आप को छोड़ करके सब कुछ भी पा लेते हो तो निश्चित मानो बहुत महंगा सौदा कर लेते हो। हमें लगता है कि हमने अपने को चुना, लेकिन हम किसी और को चुन लेते हैं कर्मों की आवाज। बहिरात्मा वह है जो जिसकी दृष्टि दूसरों पर है। बहिरात्मा वह है, बहिर आत्मा नाम ही बोल रही है कि बहि आत्मा, यानी आत्मा तो तुम्हारी है लेकिन देख किसी और को रही है। तो क्या देखना बंद हो जाएगा? आत्मा क्या देखेगी? तो सही, एक देखना और एक दिखना, दोनों में अंतर है। जिसको ध्यान, जिसका आप बना के रखना चाहते हो, उसकी वो ध्यान देना पड़ता है। और जो बना बनाया है उसकी वो ध्यान जाता है। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। आर्त रौद्र ध्यान जो है वह करना पड़ता है। और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ये करना नहीं पड़ते, ये तो होते हैं। आर्त रौद्र ध्यान को आप बना के रखना चाहते हो, इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि ये मेरा बना रहे, ये घर बना रहे, ये पुत्र बना रहे, इसकी सुरक्षी बनी रहे। तो हम ध्यान देते हैं और धर्म ध्यान में ध्यान जाता है, इतना अंतर है। बहिरात्मा जब दृष्टि बनती है तो उसकी जो है अंतरंग के स्वर बंद हो जाते हैं। अंतरंग की ध्वनि जो है उसकी बंद हो जाती है। जब तक अंतरंग ध्वनि आप बंद ना करो तब तक बहिरात्मा बन नहीं सकती। हर व्यक्ति का जब भी आवाज आती है तो किसकी आती है? एक चोर चोरी करने जाता है, कभी देखा आपने? हिंसक व्यक्ति हिंसा करता है। जब तक आप जो है अपनी बुद्धि को भ्रमित ना करो तब तक तुम गलत काम कर नहीं सकते। सुशील भैया, कर सकते हो? आदमी पहले अपनी बुद्धि को भ्रमित करता है, अपनी बुद्धि को नष्ट करता है, फिर गलत काम करता है। अगर वह अपने आप को नकारे नहीं तो गलत काम को स्वीकार कर सकता नहीं। नहीं कर सकता।
सबसे पहले आवाज आती है, आप देखा होगा कभी कि दुर्योधन और पार्थ अर्जुन, श्री कृष्ण जो है शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सो नहीं रहे थे। वो तो जान रहे थे, देख रहे थे। भगवान कभी नहीं सोता, जो सोते हैं वो भगवान नहीं होता। मुनिया सो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं सो सकता। वो तो जागता रहता है। लेकिन जब भी देखना कि वो सो रहे थे शयन कक्ष में, दुर्योधन जाता है और कहां खड़ा हो जाता है? सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही कर्म जो है आपकी आत्मा के ऊपर खड़े होकर मंडलाते हैं, बोलते हैं कि ये करो, ये नहीं करोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तुम रहोगे कहां? बोलते हैं। हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं लेकिन बोलता कोई और है, और हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं। आज तक तुमने आत्मा की आवाज सुनी कभी? सुनी नहीं? सुनी। कर्मों की आवाज सुनी, औदैहिक भावों की आवाज सुनी, बोलता कोई और है, हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं। चाहता कोई और है और हम सोचते कि हम चाह रहे हैं। ये कर्मों की आवाज है कि वो बोलती रहती है। यानी तुमसे कोई करवा रहा है और तुम सोचते हो कि हम कर रहे हैं। अब बताओ, अगर कोई तुमसे करवाए और तुम करो तो ये पराधीनता होगी कि स्वाधीनता होगी? पराधीनता होगी, स्वाधीनता नहीं होगी। जैसे कठपुतलियां खेल दिखाते थे ना स्कूल में, पहले सुनी भैया, क्या करते थे कि कोई और हाथ चलाता है और बच्चे लोग क्या सोचते हैं? कठपुतलियां नाच रही है। क्या कठपुतलियां नाच रही है कि मुझे नचाया जा रहा है उनको? और कठपुतलियां क्या सोचती है कि मैं नाच रही हूं। आप तो हमें ये नहीं बोल रहे कि आप भगवान से नहीं मांगना, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि मुझे मांगना क्या है। कई बार कहते कि भगवान क्या, भगवान देता नहीं है, भगवान नहीं देता, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि ज्ञान सागर जी कि हम मांग क्या रहे हैं। कभी आपने अपने ऊपर डिपेंड होकर देख करने की कोशिश की कि हम मांग क्या रहे हैं भगवान से? हमें यही नहीं मालूम कि मुझे मांगना क्या है और मैं मांग क्या रहा हूं। पहले दृढ़ निश्चय तो कर लो कि मैं जो मांग रहा हूं वो मैं मांगना चाहता हूं कि नहीं चाहता। क्या हम कर रहे हैं कि करना पड़ रहा है? क्यों सुनिए, जो भी हम कर रहे हैं वो करना पड़ रहा है कि कर रहे हैं, ये तो बताओ। नहीं पता आपको क्या मांगना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। जीवन चल रहा है लेकिन जीवंत भाव है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता मुझे। कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं वे औदैहिक भाव कहलाते हैं। यानी मैं नहीं करना चाहता, कोई करवा रहा है और मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कौन करवा रहा है? कर्मों ने बोला कि स्त्री वेद कर्म ने बोला
कि तुम्हें पुरुष की आवश्यकता है, ये तुम्हारी आवश्यकता थी कि स्त्री वेद तत्व की आवश्यकता थी? किसकी आवश्यकता थी? भूख लगी और हमने सोच लिया कि मुझे खाना चाहिए, ये मेरी भूख की आवश्यकता थी कि मेरी आवश्यकता थी? किसकी आवश्यकता थी? असाता वेद ने कर्म ने आवाज लगाई कि तुम्हें ये चाहिए और तुम्हें मिल जाता है, तो साता वेद ने कर्म परिवर्तित हो जाता है कि ये मेरे साता का उदय चल रहा है। लेकिन ये साता का उदय चल रहा है, असाता का उदय चल रहा है, लेकिन तेरी आत्मा का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसमें, ये तो देखो। क्या मांग रही है, क्या मांगना चाहिए? कभी आप देखो, अपने मन की आवाज को सुनो, तो कभी बोलेगा कि शादी हो जाए, कभी सोचता है कि अरे शादी में तो बड़ी गड़बड़ी है, पड़ोसी की बहुत लड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाकू विमान आ जाए मेरे घर में। कभी सोचते हैं कि यार अच्छा जीवन जिए, तो अच्छा जीवन किसको मान लेते हैं कि धन मिल जाए, और धनवानों से पूछो तो कहते कि लगाऊं क्या, कहां पे लगाऊं, इसको कहां खर्च करूं? अगर निश्चित मानो सब कुछ भी आपको मिल जाए, फिर भी टेंशन बनी रहेगी है मैं भैया, किस बात की? अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं? अब मेरे पास धन है, दौलत है, बच्चे है, बीवी है, सब कुछ है, वो सब भी आप क्या मान रहे हो, सब कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अब आदमी को टेंशन किस बात की होगी कि मेरे पास सब कुछ है, अब क्या करूं? नहीं है तो टेंशन, है तो टेंशन। इसी बात की टेंशन है कि अब मैं इनको खर्च कहां करूं, इस बात का विकल्प सताएगा। आदिनाथ भगवान क्या दुखी थे क्या ग्रस्त अवस्था में? आपकी देवी तो फिर भी दो चार शब्द सुना दे और कहीं काम करवा दे कि भाई अब मैं अभी व्यस्त हूं, हेमंत भैया कपड़े धो दो थोड़े से। लेकिन महापुरुषों की स्त्रियां कभी अपने पति को जो है काम नहीं करवाती। आपकी देवी तो फिर भी ये बोल दे कि मुझे, मैं क्या कम हूं तुमसे? हम कंपटीशन करना चाहते हैं, किस बात का कंपटीशन करना चाहते हैं? हक चाहते हैं, किस बात का हक चाहते हैं? कि जो हक आदमी का है वही हक मुझे चाहिए। क्या हक मिल सकता है क्या? जब तुम्हें वो हक चाहिए था तो वैसे परिणाम क्यों नहीं किए? वो परिणाम करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, वही परिणाम करना चाहिए। जब तुम्हें स्त्री पर्याय मिली है, जब तुम्हें पुरुष पर्याय मिली है, अगर हम उस पर्याय में रह करके और ईमानदारी से काम करेंगे तो हो सकता है कि हमें कभी पुरुष पर्याय मिल जाए, कभी हो सकता है कि मैं जो हूं भगवान आत्मा को प्राप्त कर सकूं। लेकिन हम जो है कहीं कपड़े पहनने लगते हैं पुरुषों जैसे, तो कपड़े पहनने से क्या तुम्हें पुरुषत्व तो जागृत हो जाएगा क्या? बल्कि हम कर्मों को देखें कि हम कौन से कर्म को बुलाना चाहते हैं। कि स्त्री पर्याय में रह करके हम स्त्री पर्याय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पुरुष पर्याय में रह करके हम पुरुष पर्याय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब तुम जिस पर्याय में हो उस पर्याय को स्वीकार नहीं करोगी तो फिर हम पुरुष पर्याय में स्त्रियों जैसे बाल रखें, स्त्रियों जैसे भाव रखें, स्त्रियों जैसे जो है कंगन पहने, स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनने की इच्छा रखें, तो स्त्री तो तुम हो नहीं सकती।
लेकिन स्त्री जैसे परिणाम करने की कोशिश की तो ना तो तुम स्त्री हो पाओगे ना पुरुष हो पाओगे। कौन बनने की तैयारी कर रहे हो अब सोचो। क्या बनने की हम भूमिका तैयार कर रहे हैं ये सोचे ना। कि कभी हम कर्मों को नकारना चाहते हैं और कभी हम कर्मों को स्वीकारना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने आप को कब स्वीकारा, हमने अपने आप को कब जो है नकारा। हर आदमी जो है सुख चाहता है, चाहता कि नहीं चाहता? क्यों? मोक्ष कोई नहीं चाहता। सुनिए, पक्का बता, अगर मोक्ष का स्वरूप अच्छे अच्छे पंडितों के सामने रख दिया जाए तो कहेगा कि भाई अभी रहने तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मोक्ष। लेकिन हर आदमी सुख चाहता है। पंडित दौलत राम जी ने ये नहीं रखा कि ये जीव मोक्ष का चाहता है। क्या लिखा आगे में? जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ताते दुख हारी, ताते दुख हारी सुख तार, सीख गुरु करुणाधार। अब ये ताते दुखारी सुखकार कहीं सीख गुरु करुणाधार, तो हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ गई सुख के लिए? कि जिस चीज में हम सुख चाहते थे वो मिल जाए, सुखी हो जाएगा। लेकिन सुखी हो जाएगा क्यों? ये बात भैया, शादी हो गई, अच्छा सुख के लिए की थी कि दुख के लिए की थी? क्यों? दुखी होने के लिए की थी कि सुखी होने के लिए? बता दो सब मौसे भाई। ये नहीं कह सकते कि दुखी होने के लिए, भले दुखी हो जाए। हर संसार के गेट पर लिखा होता है सुख। हर चीज में लिखता है, इसे मार दो इसमें सुख आता है। आदमी क्रोध करने में सुख मानता है कि मैं जो हूं दो चार बातें कह लूं तो बड़ा सुखी महसूस होता है। जितना क्षमा धारण करने में आदमी सुखी महसूस नहीं करता, जितना क्रोध कसार में सुख महसूस करता है। नहीं तो क्या कहा जाएगा कि सुनी तू उसकी दो बातें सुन के आ गया, दो बातें सुन के आ गया, तो क्या कमजोर था क्या? हम उसे जो क्षमा धारण कर लेगा उसको को हम कमजोर बोलेंगे। यही बात है संसार की कि जो कमजोर होता है उसे शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और जो शक्तिशाली होता है उसे कमजोर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम क्रोध में ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति बढ़ गई हो, क्यों नहीं लगता? ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति बढ़ गई हो, मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई हो। लेकिन शक्ति बढ़ी कि आसक्ति बढ़ी? क्यों? शक्ति नहीं बढ़ी, वो आसक्ति बढ़ी है। तुम अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाए, तुम दूसरों के प्रति आसक्त हो गए, इसलिए कसाई की है तुमने। ये तुम्हारी शक्ति बड़ी होती, तू अनंत शक्तिशाली भगवान, वो तो फिर बुज़दिल हो जाते। भगवान पार्श्वनाथ जो है 10 भाग तक सहन करते रहे, वो तो फिर नारकी हो जाते कि तुम कैसे सहन किया, तुमने गलत कर दिया तुमने। कभी भगवान से हमने ये मांगा क्या कि हे भगवान आपने 10 भाग तक सहन किया, मैं 1 भाग सहन नहीं कर सकता क्या?
कभी बोला आपने भगवान से? भगवान से ये तो मांग लेंगे, क्या मांगेंगे कि मुझे उसको मिटा दो, मेरा काम बना दो, बस भगवान है तो बता। तू अगर भगवान वास्तविक भगवान है तो मेरा ये काम बनना चाहिए, ये काम बना तो तू है, नहीं तो तू गया काम से, कोई काम करेगी। इस बात को भगवान के ऊपर आकर चाहते हैं। अपनी गलतियों को अगर हमारी गलती में सहयोग कर दे तो कहते हैं कि भगवान है, और अगर गलतियों में सहयोग नहीं करता तो हम कह देते हैं कि भगवान नहीं है। किस बात को मांग रहे? निश्चित मानो सुनिए भैया, भगवान की भक्ति आराधना करने से, गुणगान करने से सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम्हें आवश्यकता होगी उस दिन निश्चित मानो तुम्हें अपने आप वस्तु प्राप्त हो जाएगी। क्या बोलते हो महाराज? आवश्यकता तो अभी है, जब मिलेगी तब क्या पता आवश्यकता हुई कि नहीं हुई, लेकिन आवश्यकता तो अभी आवश्यकता नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर शादी नहीं हो रही है, देवी की आवश्यकता है, तुम्हारी आज आवश्यकता है, नहीं है आवश्यकता, पक्का बता रहा हूं, नहीं है आवश्यकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे महाराज मैं तो सामने बोल रहा हूं आपके, और आवश्यकता है, नहीं है पक्का। क्यों माता हो? आपका छोटा सा बेटा चाकू पकड़ता है, कभी जहर की पुड़िया को हाथ में ले लेता है, लेता नहीं लेता है? आप जो उसको हाथ में दे दो वो हाथ में ले लेगा। तो चाकू पकड़ लेता है तो तुम उसको छुड़ाते हो कि नहीं छुड़ाते उससे? छोड़ छोड़, दो झापड़ भी कल छोटा सा है और नहीं छोड़ता है तो जबरदस्ती खींच के पकड़। जहर की पुड़िया को हाथ में पकड़े है, वो तो बड़े जोरदार तरीके से पकड़े है। उसकी मुट्ठी देखो, अपनी शक्ति के अनुसार बहुत तेज पकड़ता है, लेकिन फिर भी तुम उसके हाथ से छुड़ाते कि नहीं छुड़ाते? अरे वो तो कह रहा है कि मुझे आवश्यकता है इस चीज की, मुझे आवश्यकता है, और तुम पकड़ते कि नहीं पकड़ते? क्यों मानता हूं? चक्कू हाथ में पकड़ते कि नहीं पकड़ते? देखो खुद पकड़े तो दोषी नहीं हो, उसको कहते हैं दोषी है। इसको नहीं पकड़ने दूंगी, मैं पकड़ूंगी बस। अभी बड़ा अन्याय करती है कि उसको पकड़ने देना चाहिए ना, क्यों नहीं पकड़ने देती? महाराज वो ना समझ है अपनी। अगर वो कहीं पकड़ लेगा तो हो सकता है कि किसी को मार पाए ना मार पाए, लेकिन अपने आप को तो मार ही लेगा, अपने हाथ पैरों को तो काट ही लेगा वो। इसलिए उससे तो छुड़ाना आवश्यक है। ऐसे ही निश्चित मानो सुनील, तुम्हें जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मांगोगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम मांग रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे आवश्यकता है, नहीं मालूम तुमको। इसलिए भगवान की भक्ति जो है निसंकित भाव होकर के करते रहो। तुम निश्चित मानो निकांक्षित निकांक्षित सम्यक दृष्टि के अंगों में अंग रखे गए हैं। ये सम्यक दृष्टि का अंग है कि निसंकित हो जाता है, शंका धारण नहीं कर सकता। क्या पता होता है कि नहीं होता? अब तुम किस बात से होता है कि नहीं होता बोल रहे हो? कि तुम्हारे साथ जो तुम कर्मों की आवाज को सुनकर के चाहते थे वो नहीं हुआ, तो कहते कि होता है कि नहीं होता पता नहीं, मेरे को नहीं पता।
हमने कर्मों की आवाजों को मां सुना, लेकिन अपनी आवाज को जाना ही नहीं, रास्ता नहीं जाना। निद्रा कर्म ने कहा कि सोचा तो हम सो गए, कभी जग गए, अभी हम जागे रहे कि सो रहे हैं, यही पता। आप देखो कि टीवियां देखते हैं, आप 3 घंटे फिल्म देखने में लगा दो, पता नहीं चलेगा कैसे समय निकल गया। लेकिन स्वाध्याय करने में ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है। कई लोग तो कहते हैं हमसे, पता क्या बोलते हैं हेमंत, क्या बोलते हैं हेमंत भैया, महाराज आप प्रमादी हो, हम अप्रमादी। हमें कि अच्छा क्या बात है, कि आप तो महाराज जी फिर भी जो है 10 बजे, आजकल तो बच्चे लोग 2-2 बजे तक नहीं सोते। कि हम अप्रमादी हैं, तुम प्रमादी हो। अच्छा, हम देखें कि विपरीतता में हमारी कैसी शक्तियां पड़ रही हैं। आप सहज रूप से बैठे हो 10 लोग तो कुछ भी बातें करते रहोगे, लेकिन एक विषम दिन किया जाए तो आप देखो कि आपकी बनावटी चेहरा बन जाता है। एक अगर ट्रक चलाने वाला शराब ना पिए तो ट्रक नहीं चला पाता। कई कॉलेजों में ऐसे कॉलेज हैं जहां पर देखा कि बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं कि जो बियर वगैरह होती है वो पी लेते हैं और रात भर पढ़ते हैं, और जो ना पिए तो रात भर नहीं पढ़ सकते, पक्का बता लो नहीं पढ़ सकते। क्योंकि आदिकाल आजकल यही ध्वनि निकलने लगी कि महाराज इसी से काम चलता है, इससे काम नहीं चलता। तो हमने भी अब सोचा कि पहले नंबर उनको यही बात बता दी जाए जो तुम्हें अच्छी लगती है, जिसमें तुम प्रमाद में होते हो लेकिन अप्रमाद ही समझते हो। इंद्रियों को खाने पीने में बड़ा आनंद आता है, तो लगता है कि हमारे शरीर में जो है सब चीजों की पूर्ति हो गई। डॉक्टर भी देखो तो आजकल अगर तुम बिल्कुल स्वस्थ भी चले जाओ ना तो भी बता देगा कि इतने % प्रोटॉन की कमी, इतने % न्यूट्रॉन की कमी, कहीं ये कमी, कहीं वो कमी, वो बता देगा। बिना कमी के भी काम चल सकता था। खाते खाते आदमी मानते कि सरमती सागर जी थे तो डॉक्टरों को भी चैलेंज था कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि छाछ के दम पर जी रहा हो, और छाछ के दम पर जीने के बावजूद भी उन्होंने कई उपवास किए। कभी देखा उनका चेहरा, कभी तुमको ऐसा महसूस हुआ कि कहां भूखे मर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। एक शक्ति वो भी है और एक शक्ति कर्म की, एक औदायिक भाव की शक्ति है। और जब व्यक्ति जो है भावनाएं देता है अपनी आत्मा को, तो ऐसी भावनाएं प्रसन्न कर देता है कि कुछ ना होते भी एक जो है शरीर कमजोर पड़ता है, लेकिन